जय हिंद दोस्तों, ब्रिलियन 24/7 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, सीटेट जुलाई 2024 का एग्ज़ाम दोस्तों बहुत ही नज़दीक आ गया है और इसका बहुत ही कम समय बचा है। तो दोस्तों, बहुत ही बच्चे जो करते क्या है दोस्तों, ओएमआर शीट भरने में भी गलती कर देते हैं। तो ओएमआर शीट कैसे भरना है दोस्तों, उसका जो है बताएंगे। ओएमआर शीट आपको किस तरह भरना है, इसमें क्या बारीकी ध्यान में रखना है, और दोस्तों तुक्का आपको जो लगाना है उसको कैसे लगाना है, जिससे कि आप जो है दोस्तों 100+ स्कोर कर सकते हैं। तो अगर यदि जो हम तरीका आपको बताएंगे उस तरह से आप अगर यदि तुक्का लगाते हैं तो आप ज़रूर 100+ स्कोर कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिना घुमाए फिराए चलिए स्टार्ट करते हैं कि आपको ओएमआर शीट कैसे भरना है। कि इसमें बहुत से बच्चे ऐसे हैं दोस्तों कि बार बार जो है इसमें गलती कर देते हैं। तो चलिए समझते हैं कि इसको कैसे ओएमआर शीट को भरना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह का जो है ओएमआर शीट आपको मिलेगा। तो दोस्तों, तो ये जो ओएमआर शीट है दोस्तों, इसमें देखिए इस तरह का ओएमआर शीट आपको दिया जाएगा। तो इसी तरह का ओएमआर शीट रहेगा दोस्तों, और इसमें क्या बारीकी रखना है और क्या ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये जो रोल नंबर दिया गया है दोस्तों, मुख्य पुस्तिका दिया गया है, मुख्य प्रश्न पुस्तिका। तो आप जो यहाँ भरिएगा दोस्तों, ऊपर में जो नंबर भरिएगा, एक जैसे हुआ 1 2 3, ये अंदर में भरिएगा। तो सेम तो रंगाइएगा, सेम रंगाइएगा। और ज़रा इसमें जैसे रंगाते हैं दोस्तों, इसको इस तरह से, तो इसमें पूरी अच्छी तरीक़ा से आपको इसको रंगाना है। ये नहीं कि थोड़ा आधा रंगा दें, ये तो ध्यान में रखना ही है दोस्तों। और दोस्तों, जैसे कि देखिएगा कि आप जितना भी सब्जेक्ट का आप बनाते हैं दोस्तों सब्जेक्ट, तो उसको किस तरह से ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, जैसे कि सीडीपी आप बना रहे हैं, तो उसमें दोस्तों जैसे 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन को आप एक बार बना, जो है जो पुस्तिका आपको दिया जाएगा प्रश्न पुस्तिका, उसको 30 क्वेश्चन उसमें टिक मार लेना है। फिर डायरेक्ट 30 क्वेश्चन को रंगा लेना है। पहले क्या करना है, पहले ये जो 30 क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक दिया है दोस्तों, इसको पहले पुस्तिका में 30 क्वेश्चन को बना लीजिएगा और 30 क्वेश्चन को पहले रंगा लीजिएगा। फिर उसके बाद 30 ठो बनाइएगा, फिर 30 ठो रंगा लीजिएगा। तो इस तरह करना है एग्ज़ाम में आपको। ये नहीं करना है कि पूरे क्वेश्चन को बनाएंगे और जो है पूरे क्वेश्चन को बनाएंगे तब रंगाएंगे, या फिर एक ठो क्वेश्चन बनाएंगे, एक ठो रंगाएंगे, एक ठो क्वेश्चन बनाएंगे, एक ठो रंगाएंगे, एक ठो क्वेश्चन बनाएंगे। तो आपको इस तरह दोस्तों नहीं करना है कि एक ठो बनाए, फिर एक ठो प्रश्न बनाए, एक ठो रंगाए, एक ठो प्रश्न बनाए, एक ठो रंगाए, एक ठो प्रश्न बनाए, एक ठो रंगाए। इस तरह आपको एग्ज़ाम में नहीं करना है, इस तरह आपको एग्ज़ाम में। और दोस्तों, जैसे कि आप जैसे 30 क्वेश्चन आप बनाइएगा, तो जैसे पहला रंगाइएगा, उसके बाद दूसरा रंगाइएगा, उसके बाद तीसरा रंगाइएगा, उसके बाद चौथा रंगाइएगा। वहाँ भी देखना है प्रश्न पुस्तिका में कि इसका जैसे पहला का आंसर क्या है, दूसरा का क्या है, तीसरा का क्या है, चौथा का क्या है, तो उस तरह रंगाया जाएगा। तो इस तरह आपको देखना है। जैसे कि ऐसे नहीं कर दीजिएगा, कभी कभी जो है कुछ लोग ऐसे कर देते हैं दोस्तों कि जैसे कि सीरियली वाइज देखते जाते हैं, पहला का ये रंगा दिए, दूसरा का ये रंगा दिए, और जो दूसरा का ये रंगा दिए, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन उसमें छूट गया पुस्तिका में एक क्वेश्चन ध्यान नहीं रहा, बस अगला क्वेश्चन देख दिए, यहाँ रंगा दिए। तो वहाँ जैसे एक आगे जाइएगा, जैसे तीन का रंगाए, 3 रंगा दिए, उसके बाद सीधे हम 5 का आंसर देखने लगे, यहाँ 4 रंगा दिए। फिर 6 का आंसर देखिए, 7 रंगा दिए। तो आपको इस तरह नहीं रंगाना है। आपको देखना है क्या, जैसे क्वेश्चन देखना है। पहला जैसे देखिएगा, पहला का बोलना है कैसे, पहला का जो होगा उसका आंसर रंगा दीजिएगा। फिर दूसरा का देखना है, वहाँ दूसरा का क्या आंसर है, तीसरा का क्या है, चौथा का क्या है, पाँचवा का क्या है, वहाँ देखना है। प्रश्न पुस्तिका में दोस्तों उसमें भी देखना है कि क्या क्वेश्चन का नंबर है, नंबर को देखना, वही नंबर रंगाना। ये ध्यान में रखना है कि जो नंबर हम प्रश्न पुस्तिका में देख रहे हैं वही जो है
जो उत्तर पुस्तिका में रंगा रहे हैं कि नहीं, ये ध्यान रखना है कि प्रश्न पुस्तिका में जो नंबर हम देख रहे हैं जिसका आंसर उसका जो है उत्तर पुस्तिका में वही नंबर हम रंगाने हैं। इसमें ज़रा सा भी ऊपर नीचे हो जाएगा तो पूरा यहाँ से वहाँ उल्टा हो जाएगा, तो इसमें आपको प्रॉब्लम हो सकता है। इस तरह आपको बनाना है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए तो ये कोडिंग दिया गया है, जैसे कि दोस्तों यहाँ देखिए लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दिया गया है। तो इसमें दोस्तों लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 जो दिया गया है, तो अगर यदि आप हिंदी और इंग्लिश लिए होंगे लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में, तो आपको यही कोड रहेगा। अगर यदि आप दूसरा कोई सब्जेक्ट लिए होंगे, उर्दू हुआ, संस्कृत हुआ, ये सब आपको अलग से दिया जाएगा पुस्तिका में, वो कोड रंगाना। जैसे कि लैंग्वेज 1 में आप संस्कृत ले लीजिए, उसका कोड अलग आएगा तो वो अलग रंगाइएगा उस प्रश्न पुस्तिका का। अगर यदि हिंदी और इंग्लिश रहेगा तो सेम कोड यही कोड रहेगा, हिंदी और इंग्लिश के लिए सेम कोड यही रहेगा। और दूसरा कुछ रहेगा दोस्तों, तो जो संस्कृत हुआ, उर्दू हुआ, तो ये सब का कोड जो है अलग होगा, ये सब का कोड क्या होगा, अलग होगा। तो उसको जो वहाँ रहेगा कोड वही आपको इसमें रंगाना है। और दोस्तों जैसे कि अगर यदि लैंग्वेज 1 में आपका दोस्तों, अगर यदि लैंग्वेज 1 में आपका अगर यदि हिंदी है, लैंग्वेज 1 में आप हिंदी लिए हैं, तो आप अगर यदि लैंग्वेज 1 में हिंदी लिए हैं तो आपको 91 के बाद हिंदी वाला जहाँ जिस जो है थी सीरियल नंबर में लैंग्वेज जिस लैंग्वेज में जैसे कि हिंदी रहेगा, अगर फर्स्ट लैंग्वेज 1 में दोस्तों हिंदी लिए हैं तो आपको लैंग्वेज 1 में हिंदी लिए हैं तो वहाँ जो है आपको प्रश्न पुस्तिका में लैंग्वेज 1 हिंदी का 91 से चालू होगा। कितना से? 91 से चालू होगा। यहाँ से आपका चालू होगा लैंग्वेज 1 का अगर लिए हैं हिंदी। तो अगर लैंग्वेज 2 में अगर यदि इंग्लिश है आपका तो जो है 120 के बाद चालू होगा, यानी कि 121 से चालू होगा इंग्लिश का। अगर दोस्तों अगर यदि जो है लैंग्वेज 1 में अगर यदि इंग्लिश लिए हैं, लैंग्वेज 1 में दोस्तों इंग्लिश लिए हैं तो आपको जो है 91 से चालू होगा। कहाँ से चालू होगा? 91 से। लैंग्वेज 1 में अगर यदि इंग्लिश लिए हैं तो इंग्लिश 91 से चालू होगा, यानी कि लैंग्वेज 1 में जो सब्जेक्ट आपका रहेगा वो 91 से चालू होगा। और लैंग्वेज 2 में जो सब्जेक्ट रहेगा वो आपका जो है 120 के बाद यानी कि 121 से चालू होगा। ये क्योंकि दोस्तों उसमें जो प्रश्न पुस्तिका में रहता है दोस्तों, उसमें देखिए लैंग्वेज 1 में इंग्लिश और जो है लैंग्वेज 1 में इंग्लिश और हिंदी दोनों रहता है। क्या है कि लैंग्वेज 1 में इंग्लिश और हिंदी रहेगा, फिर लैंग्वेज 2 में भी इंग्लिश और हिंदी रहेगा। तो जैसे आप प्रश्न पुस्तिका पलटाते जाइएगा तो उसमें दोनों लैंग्वेज 1 में मिलेगा। तो आपको जैसे पहले मिल जाएगा तो वो ध्यान देना है कि लैंग्वेज 1 में हम जाए एडमिट कार्ड में क्या लिए हैं वहीं से चालू करना है। जैसे लैंग्वेज 1 में आप हिंदी लिए हैं तो 91 से चालू कीजिएगा और वो देख लीजिएगा उसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों है तो उसको देख के रंगाना है। क्या है कि इसमें उल्टा पुल्टा दोनों रहता है उसमें, तो कभी कभी जो है बहुत से छात्र ऐसे करते हैं तो जहाँ हिंदी मिला वहाँ रंगा दिए, जहाँ इंग्लिश मिला रंगा दिए, क्योंकि दोनों लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश रहता है, इसलिए ध्यान में रख के जो है रंगाना है, नहीं तो गलती हो जाए। अब जब बात करने वाले हैं दोस्तों कि आपको तुक्का कैसे मारना है, इसका भी कुछ कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों, और कुछ बातों को ध्यान में रखना पड़ता है जिस अनुसार आपको तुक्का लगाना है, उस बात को आप ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों कुछ जैसे कि कुछ सीटेट के रिलेटेड कुछ पॉजिटिव बात बताएं और कुछ निगेटिव बात होता है दोस्तों। तो प्रश्न में कुछ जो है देखना पड़ता है पॉजिटिव बातों को और कुछ नेगेटिव बातों को। तो उसका जो है एक सेपरेट वीडियो हम अलग बना के रखे हैं, जो है उसको हम जो है इंड स्क्रीन में लगा देंगे और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका वीडियो का जो है लिंक दे देंगे। उसको आप जो है दोस्तों देख लीजिएगा, क्या उसमें हम जो बताएं हैं दोस्तों पॉजिटिव बात और निगेटिव बात, अगर यदि उसको आप ध्यान में रखिएगा तो बहुत सारा क्वेश्चन जो कि आप नहीं जानते हैं क्वेश्चन दोस्तों, उसको जो है आप सही कर दीजिएगा। अगर वो वीडियो आप देख लेते हैं तो आप बहुत
सारा ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों जो कि आप नहीं जानते हुए भी आप उसका आंसर जो है सही कर सकते हैं। तो वो वीडियो आप ज़रूर पहले देख लीजिएगा दोस्तों एग्ज़ाम देने से पहले। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि आपको तुक्का लगाना है किस तरह। वो तो वीडियो देखिएगा, देख लीजिएगा, तब और आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो चलिए दोस्तों जानते हैं आपको तुक्का लगाना है। ये बात को जितना भी सीटेट छात्र हैं दोस्तों सभी को ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आप अगर यदि ये रणनीति अपनाते हैं तो आप जो है बहुत अच्छा इसमें स्कोर कर सकते हैं 100+। ये दोस्तों समझते हैं इसको करना कैसे है, तुक्का लगाना कैसे। जैसे दोस्तों हम समझते हैं, चलिए इसमें जो है वाइट एक पेज अलग ले लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपको तुक्का लगाने के लिए सब सब्जेक्ट में, प्रत्येक सब्जेक्ट में दोस्तों 30 क्वेश्चन है। 30 तो कितना है, 30 क्वेश्चन है। 30 ये जो है 30 करके सब में क्वेश्चन रहेगा। 1 2 3 4 5 ठो आपको जो है 150 नंबर का पूछा जाएगा। और दोस्तों जैसे कि आप पहले जितना आंसर जानते हैं वो बना लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों देखिएगा कि जैसे जितना आप आंसर जानते हैं उसको बना लिए। जैसे दोस्तों इस तरह आपको समझना है दोस्तों कि आप जो है जैसे 80 क्वेश्चन आप जो है बना लिए हैं। 80 क्वेश्चन आप बना लिए हैं, इसका आंसर आप जानते हैं। अब दोस्तों अब 80 क्वेश्चन के बाद जो है बना लिए हैं। अब 80 क्वेश्चन के बाद आप क्वेश्चन नहीं जान रहे हैं तो उसको कैसे बनाना है। तो उसको बनाने के लिए क्या करना है दोस्तों कि जैसे 80 क्वेश्चन बना लिए, तो जैसे कि 80 क्वेश्चन में ए ऑप्शन को देखेंगे कितना रंग आए हैं, बी ऑप्शन कितना रंग आए हैं, बी ऑप्शन कितना, और सी और डी ये कितना रंग आए हैं। जैसे कि आप इस तरह समझिएगा दोस्तों, ए नंबर जो है आंसर हम मारे हैं 10 क्वेश्चन, ए नंबर आंसर मारे हैं 10 क्वेश्चन, बी नंबर मारे हैं मान लीजिए 38 क्वेश्चन, सी नंबर मारे हैं 18 क्वेश्चन और डी नंबर मारे हैं 14 क्वेश्चन। इस तरह जो है आंसर 80 क्वेश्चन का जो है हम लगाए हैं। तो जोड़िएगा दोस्तों 16 4 20 हो गया, 2 बचा 3 4 7 1 8, तो 80 क्वेश्चन हो गया दोस्तों। तो इस तरह जो है आप अगर देख लीजिएगा इतना मेरा जो है आंसर हो रहा है। ए नंबर 10 क्वेश्चन, बी नंबर 38 और सी 18 और डी 14 मार रहे हैं। तो अब जो आप बचा कितना क्वेश्चन, तो 70 क्वेश्चन आपको बचा। तो 70 क्वेश्चन जो बचा है दोस्तों, 70 क्वेश्चन बचा, तो आपको इसमें जो है जैसे कहा डी सी और बी, ये दोनों ऑप्शन बी सी डी ये ऑप्शन अब जो है 70 क्वेश्चन नहीं लगाना है। अब 70 क्वेश्चन में दोस्तों सब में जो है ए लगा देना है। कितना लगा देना है, ए लगा देना है 70 क्वेश्चन में। 70 क्वेश्चन में ए लगाना है। और कुछ बातों को ध्यान में ये रखना है दोस्तों, वो जो बताएं हम कि आप जो है पॉजिटिव और निगेटिव बात, वो तो आपको ये 80 क्वेश्चन में भी हेल्प करेगा और जो है ये 70 क्वेश्चन में भी हेल्प करेगा। ध्यान में रखिएगा, तो 70 क्वेश्चन में भी हेल्प करेगा। ज़्यादातर अगर यदि कुछ नहीं उसमें जान रहे हैं, पॉजिटिव बात और निगेटिव बात भी नहीं कुछ हमको समझ में आ रहा है, कुछ नहीं समझ रहा है, तब ए ऑप्शन लगा देना है। क्या लगा देना है, ए ऑप्शन जो है टिक लगा देना है। उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जितना पॉजिटिव बात भी मेरा नहीं मिल रहा है और निगेटिव बात भी मेरा नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, उसमें कुछ हमको समझ में ना एकदम पूरा, तब ए नंबर उस तरह में 70 क्वेश्चन में ए मारना है। और पॉजिटिव और निगेटिव बात मिल रहा है, तब वो उसके अनुसार जो पॉजिटिव मिल रहा है और जो निगेटिव में मिल रहा है दोस्तों, उसको अनुसार जो है आपको 70 और जो है 80 और 80 वाला में 70 में दोनों में ये बात को ध्यान में रखना है। जो नहीं जान रहे उसमें सब में ये नंबर मान रहा है। उसी तरह इसमें जिस तरह देखिएगा, जो कम से कम होगा वो छूटने के बाद वो ज़्यादा लगाने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। जैसे कि हम आपको ये समझाएं, जो सबसे कम होगा आंसर आप जो लगाए होंगे, जो सबसे कम होगा उसको ज़्यादा मारने का प्रयास कीजिएगा, अगर यदि आप उसका कुछ नहीं जान रहे हैं। और पॉजिटिव और नेगेटिव बात तो आपको ध्यान में रखना ही है दोस्तों, इसको बारीकी से ध्यान में रखना है। अगर यदि आप इस तरह आप दोस्तों करते हैं तो आप ज़रूर जो है, जैसे कि हम बताएं कि 80 नंबर दोस्तों कि 80 तो सही कर लिया, 80 जान रहे हैं क्वेश्चन, इसमें भी आपको पॉजिटिव और नेगेटिव बात में हेल्प करेगा 80 तक लाने में।
तो 80 कर रहे हैं। अगर यदि आप जैसे 80 मान लीजिए इसमें कर दिए, 80 क्वेश्चन का हम जो है आंसर लगा दिए पॉजिटिव और निगेटिव बात लेके, मान लीजिए पॉजिटिव और निगेटिव बात लेके 80 क्वेश्चन में लगा दिए। अगर यदि ऐसे मान लें पॉजिटिव और निगेटिव बात लेके 80 क्वेश्चन मेरा सही हो रहा है और 70 क्वेश्चन मेरा बच गया, 70 क्वेश्चन में जो सबसे कम आंसर होगा ऑप्शन में लगाए होंगे, तो वो ऑप्शन अगर यदि लगा दीजिएगा तो ज़रूर है दोस्तों कि 70 में 30 ज़रूर सही हो जाएगा, 30 ज़रूर सही हो जाएगा। और 30 नहीं होता है तो 25 तो होगा, 30 नहीं होता है तो 25 तो होगा, 25 भी होगा, हो जाएगा तो 105 हो जाता है। इसमें मान लीजिए 21, 20 इतना तो ज़रूर है। 70 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन ज़्यादा तक अगर यदि अच्छा से ध्यान में रखिएगा 30 क्वेश्चन तक आप सही लगा सकते हैं। अगर नहीं 30 होगा तो 25 होगा, 22 होगा, 21 होगा। अगर इतना भी लगा देते हैं 22, 21, 25 तो भी आप जो है 100 से प्लस कर जाते हैं। तो आपको ये जो है ध्यान में आपको रखना है, तो इस बातों को आपको ध्यान में रखना है। आप दोस्तों इस चैनल पे अभी नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को ये वीडियो को शेयर करें दोस्तों। और बहुत से बात हम जो अपने चैनल पे बताए हैं जो कि आपको सीट रिलेटेड ध्यान में रखना है, उसको जो है आप देखिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तो अभी के लिए जय हिंद।